शॉर्ट ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर न्यूज 7 में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबरों की तरफ आप बढ़ेंगे, उससे पहले आ रही है कर लेते हैं उनकी तरफ। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस के सवालों पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का पक्ष साफ किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका ने पहले टैरिफ लगाया था और उसे घटाने का फैसला भी उसी का था। ऐसे में जब राहत देने का कदम अमेरिका ने उठाया तो उसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया जाना स्वाभाविक है। कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि अगर ये भारत की बड़ी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी घोषणा क्यों नहीं की। विपक्ष ने ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए भारत पर अमेरिकी दबाव झुकाने का आरोप भी लगाया था। सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। तो मोदी ने क्यों नहीं की ट्रेड डील की घोषणा? कांग्रेस के सवाल पर सरकार का तो ये सरेंडर के आरोपों पर केंद्र का पलटवार है। पीयूष गोयल ने कहा है ट्रंप की पोस्ट पर सियासी जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप ने पहले क्यों ऐलान नहीं किया, ये पीयूष गोयल का कहना है। उन्होंने ये आरोप लगाया है एक तरीके से मोदी ने क्यों नहीं की ट्रेड डील की घोषणा। कांग्रेस के सवाल पर सरकार की सफाई है। तो सरेंडर के आरोपों पर केंद्र का पलटवार है। पीयूष गोयल ने साफ तौर पर ये जो एक तरीके से बयान है ये दिया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप ने पहले जो ऐलान था वो क्यों नहीं किया, इस पर जो पीयूष गोयल ने है वो जवाब दिया है। तो करेंगे एक और बड़ी खबर। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद रूस से तेल आयात पर रोक की तैयारी जो है वो तेज हो गई। भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने सरकार से मार्च तक की मोहलत मांगी है और राइटर्स के मुताबिक जो है फरवरी में अब बुक किए गए रूसी तेल टैंकर मार्च तक ही भारत पहुंचेंगे। अब ऐसे में पहले से हुई सौदों को पूरा करने के लिए कंपनियां ट्रांजिशन पीरियड चाहती हैं। डील के तहत भारत रूस की बजाय अमेरिकी और वेनेजुएला से तेल खरीदारी करेगा। तो भारत अमेरिका डील के बाद रूसी तेल पर जो संकट है वो देखने को मिला है। रूस से तेल आयात बंद होगा। अमेरिकी शर्त से फंसी रिफाइनरियां ट्रांजिशन पीरियड जरूरी है। तो रूस तेल छोड़ने की तैयारी अब भारत और अमेरिका से साफ तौर पर देखी गई है। अमेरिका द्वारा ये कल ट्रंप ने बयान दिया है। उन्होंने भारत अमेरिका की डील के बाद रूसी तेल पर संकट खड़ा कर दिया है। तो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल जो है भारत को अब जो आयात है वो होगा। अमेरिकी शर्त से एक तरीके से रूस की जो तेल कंपनियां हैं वो फंस गई। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। अमेरिका ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि ड्रोन अमेरिकी वॉरशिप के बेहद करीब पहुंच गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब ईरान पहले ही 1000 ड्रोन तैयार करने का दावा कर रहा है। एक तरीके से बड़ी खबर है ये। ईरान के ड्रोन दावे के बीच अरब सागर में सैन्य का तनाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 1000 ड्रोन तैयार करने का दावा कर चुका है पहले भी ये। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बना रहा है। भारत भी लंबे समय तक रूस से तेल एक तरीके से खरीदता हुआ आया है। तो ईरान के ड्रोन का यह दावा है। डिस्काउंट फ्रूट का बड़ा खरीदार रहा है रूस से भारत, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों के चलते दिसंबर माह में 2025 से रूस से एक तरीके से जो आयात है वो कम होता हुआ दिखाई दिया। तो अरब सागर से अमेरिकी वॉरशिप ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया। एक और बड़ी खबर है। T20 2026 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर चल रहे विवाद पर जब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया तो उनका रिएक्शन सभी को हैरान कर गया। एयरपोर्ट पर मीडिया ने पाकिस्तान द्वारा मैच के बहिष्कार पर सवाल किया, लेकिन गंभीर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो भारत पाक मैच विवाद पर गौतम गंभीर ने जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधे रह गए। वहां पर वो चुपचाप से चले गए। बार बार पूछे जाने के बावजूद भी उन्होंने मौन बनाए रखा। तो एयरपोर्ट पर मीडिया ने यह सवाल गंभीर से पूछा था। गंभीर ने
चुपचाप वहां से निकल गए। पाकिस्तान सरकार पहले से ही भारत के साथ मैच न खेलने का ऐलान कर चुकी है, जबकि तय शेड्यूल के मुताबिक दोनों टीमों का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होना है। गंभीर अब बतौर हेड कोच भारत के कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी खबर है, करेंगे कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार के नए रियलिटी शो द 50 से पहले ही दिन बाहर हुए वंशज सिंह का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। शो से एलिमिनेशन के बाद वंशज ने प्रिंस नरूला और करण पटेल पर निशाना साधते हुए तीखी पोस्ट शेयर की। वंशज ने प्रिंस को दोगला और जोकर कहा, जबकि करण पटेल को बेवकूफ बुड्ढा बता दिया। वंशज का आरोप है कि टास्क बेस्ट शो में उनकी परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर सिर्फ इसलिए बाहर किया गया क्योंकि उन्होंने प्रिंस से ज्यादा बातचीत भी नहीं की थी। द 50 के पहले ही दिन हुए एलिमिनेशन के बाद शो में सियासी खेल और विवाद की एक झलक साफ तौर पर देखी गई। एलिमिनेशन के बाद वंशज का गुस्सा फूटा, प्रिंस को कहा दोगला। ये करण पटेल पर भी बरसे वंशज, तो सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल होने लगा है। पहले दिन बाहर हुए वंशज बोले टास्क ने राजनीति एक तरीके से देखने को मिल रही है। द 50 में बवाल, एलिमिनेशन के बाद कंटेस्टेंट्स भड़के हैं।